नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ कामाख्या देवी की और साथ ही माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसका क्या महत्व है और देवी को क्यों पीरियड्स आते हैं उस बारे में भी बात करेंगे और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है और इसका पूरा सार क्या है उसको भी समझेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस संदर्भ में कहानी ये कही जाती है कि जब शिवजी माता सती के शव को लेकर अपने हाथों में गुस्से में घूम रहे थे, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उससे माता सती के शव के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। और टोटल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण और विशेष महत्व रखने वाला जो शक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या का है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। और यह विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ माता सती के जितने भी अंग थे उसमें से जो अंग गिरा वो योनि का अंग था, जिस वजह से यहाँ का नाम माँ कामाख्यानी पर पड़ा। तो ये तो थी कहानी, और कहानी सच्ची भी हो सकती है और गलत भी हो सकती हैं। अब ये सच है या गलत मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जिस बात पे विश्वास करना हो। परंतु यदि इसको देखा जाए तो ये सब कुछ एकदम बेतुका सा लगता है यदि कुछ बातों को देखा जाए कि शिव जी को क्रोध आ सकता है, शिव जी ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर कट गया है, ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं। तो इनको आपको सच मानना है या गलत मानना है ये आपके ऊपर है। लेकिन इन सब के पीछे जो सार है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं भले उनको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है और इस वजह से उनको अंधविश्वास भी कहा जाता है, परंतु हर एक तथ्य के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है और उस साइंटिफिक रीज़न को हर कोई नहीं बताता, जिस वजह से हमारे सनातन धर्म की अधिकतर चीज़ें हम ढकोसला या अंधविश्वास मानने लग जाते हैं। तो यदि ये बात की जाए कि योनि की पूजा क्यों की जाती है, तो इसके पीछे कारण सिर्फ सिंपल और इतना सा ही है कि एक इंसान का जो जीवन होता है वो उसी मार्ग से होकर निकलता है। हर एक इंसान जो अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है वो उसी मार्ग से होकर निकलता है, इसलिए योनि को एक पूजनीय स्थान माना गया है। परंतु आजकल के जो घृणित मानसिकता वाले लोग हैं वो इस बात को कभी समझ भी नहीं सकते और ना समझने की कोशिश करेंगे। योनि से ही एक इंसान जन्म लेता है, योनि से ही एक इंसान नई दुनिया में कदम रखता है और इस वजह से उसको एक बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है। और यही कारण है कि एक स्त्री का स्थान पुरुष की तुलना में हमेशा ऊंचा रखा गया है। स्त्री को सबसे अधिक सम्मानजनक माना गया है, क्योंकि एक स्त्री ही होती है जो एक नए जीवन को अपने कोख में पालकर 9 महीने पश्चात इस दुनिया में लाती है। और इसी वजह से जहां से एक नया जीवन पैदा होता है उस स्थान को यानी स्त्री की योनि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूजनीय स्थान समझा जाता है। और यही एक कारण है कि जितने भी देवी देवताएं हैं उनमें से सभी देवी देवताओं में से देवियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है और उसके बाद फिर देवताओं की बारी आती है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और उस धर्म के पश्चात उनको बहुत ही अशुद्ध समझा जाता है। परंतु आप यही देखिए लोगों की कितनी दोहरी मानसिकताएं हैं, कितनी हिपोक्रेसी है कि जहां एक और पार्वती माँ के मासिक धर्म के ऊपर एक पूरा मंदिर बनाकर एक पूरी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। उनके मासिक धर्म में जो रक्त निकलता है उसको लोग वहाँ पर प्रसाद के रूप में अपने घर पे लेके आते हैं और उसको एकदम पवित्र चीज़ समझते हैं। परंतु इसी के हम दूसरी तरफ देखें तो यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसको एकदम अपवित्र समझ के नकार दिया जाता है। किचन में, पूजा पाठ वाले जगहों पे या फिर किसी भी पवित्र स्थान में जाने के लिए उनको मनाही कर दी जाती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है लोगों का ये समझ नहीं आ पाता और पता नहीं ऐसी ही कितनी खोखली मानसिकताएं हमारे सनातन धर्म में भर दी गई है, जिस वजह से लोग हमारे सनातन धर्म को बहुत ही ज़्यादा खोखला और ढकोसला मानते हैं। परंतु सच तो ये है कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म कोई है जो साइंटिफिक बातें करता है और तथ्य के ऊपर बातें करता है तो वो हमारा सनातन धर्म ही है। तो अब माँ कामाख्या के मंदिर के बारे में बात की जाए तो ये मंदिर बहुत ही दिव्य है, ये सच में अपने आप में ही बहुत ही महत्व रखता है। आप जब यहाँ जाएंगे आपको एक बहुत ही अलग से पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा शायद आप एक बहुत ही अलग जोन में आ गए हैं। अगर आप उस मानसिकता के इंसान हैं जिनको अध्यात्म में बहुत ही इंटरेस्ट है तो आपको इस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए। हर वर्ष जून के महीने में माँ कामाख्या को पीरियड्स आते हैं और इस मंथ में 3 दिन के लिए जो माँ के दरबार होते हैं वो खुद ही अपने आप बंद हो जाते हैं, कोई पंडित वगैरह इनको बंद नहीं करता और फिर ये 3 दिन पश्चात खुद ही खुलते हैं। तो ये मंदिर तो बंद रहता है परंतु इस मंदिर के बाहर 3 दिनों तक अम्बुवाची त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और देश विदेश से लोग उस टाइम पर यहाँ पर आते हैं इनके दर्शन करने। और यही कारण है कि उस वक्त माँ के रक्त से जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो पूरी लाल हो जाती है। और इन 3 दिनों के पहले गर्भगृह में स्थापित जो शिलाखंड होता है जो कि माँ के योनि के आकार का है वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा उनको पहना दिया जाता है, परंतु जब 3 दिन पश्चात उसको खोला जाता है तो वो पूरा लाल हो चुका होता है। अब आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपके ऊपर है, आपके मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, जो सच है वो सच ही रहेगा। और ये 100% एकदम सच है कि ये होता है। आप वहाँ पर जाएंगे आपको स्वयं ये सब महसूस होने लगेगा, एक अलग से अनुभूति, एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आपको महसूस होने लग जाएगी। और साल के इन दिनों में यहाँ पर वाम मार्गी साधना बहुत की जाती है, जिस वजह से
बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक और ओझा यहाँ पर साधना करने आते हैं, क्योंकि ये 3 दिन वाम मार्गी साधना के लिए बहुत महत्व रखते हैं। और वाम मार्गी साधना वही साधनाएं होती हैं जिनका काली शक्तियों से संबंध होता है, और इसी वजह से माँ कामाख्या को अधिकतर वाम मार्गी साधनाओं के लिए अधिकतर लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। परंतु इन सब से हटकर यदि आप माँ कामाख्या को केवल अपनी माँ मानकर एक देवी के तुल्य उनकी साधना करते हैं तो आपको अपार संपत्तियाँ और सिद्धियाँ हासिल होंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि मेरी माने तो आपको माँ कामाख्या के दर्शन करने एक बार ज़रूर असम जाना चाहिए। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।